उनका राशन पानी यहाँ से इंडिया वाले बंद कर दें तो उनको 2 महीने के अंदर ही नानी याद आ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ तो इंडिया से जाती है वहाँ पर। रात दूसरे कंट्री रहे हैं, ऐसे ही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान खुद डायरेक्ट पिक्चर में ना आके बांग्लादेश के थ्रू आ रहा है स्थिति तो, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ का उसको सपोर्ट है। वोटिंग राजनीति है, वोटिंग राजनीति देश का बेड़ा कर दिया। कोई भी कंट्री, मुसलमान कंट्री, कभी हिंदुओं के साथ कभी इंसाफ नहीं करेगा। जितने हिंदुओं ने हमेशा गद्दारी करी है अपने राजाओं के साथ। अगर हिंदू ना बटा होता, हिंदू अगर गद्दारी नहीं करता, यहाँ ना मुसलमान आते ना अंग्रेज आते। पाकिस्तान चाइना हमारा दुश्मन है। जो भी हम हथियार खरीदते हैं, जो भी मेरा टैक्स जा रहा है, वो उसको देख के जा रहा है। मैं चाहता हूँ टैक्स थोड़ा सा 1% और बढ़ा दे मोदी जी, लेकिन थोड़ी सी मिसाइलों को मुँह अब बांग्लादेश की तरफ भी रखें। और देखो जी, इस्कॉन टेम्पल का सिंपल संदेश है, प्यार से समझा रहे, प्यार से समझ लो, वरना नरसिंह अवतार भी आ जाएगा, चक्र भी छोड़ दिया जाएगा, सब कुछ होगा। कृष्ण जी और योगी जी और मोदी जी, ये 3 बंदे ऐसे हैं, ये छोड़ते नहीं हैं। बच जाओगे या हमारे झंडे अपने पैरों के नीचे करके तुम बच जाओगे, तुम्हारी 2 रुपये की औकात नहीं है। हम खाली दिल्ली वाले खरीद लेंगे, दाम बताओ, खाली चेक फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम आज एक और मुद्दे पर लोगों के बीच आ पहुंची है, और ये मुद्दा है भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार इस्कॉन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ भारत में लोगों की राय है, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम कुणाल है और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये आस्था का वो है, हर धर्म का अलग अलग आस्था होता है। किसी भी धर्म में, किसी भी आस्था पे, किसी भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो। इस पे सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए एंड प्रभु जी को बाहर निकालने का जो भी उचित कार्रवाई हो, उचित उनकी सहयोग हो, करनी चाहिए सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को। मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, बांग्लादेश के नेताओं ने एक और बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि हम भारत के 3 राज्य ले लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो यदि हमसे आप जो है चटगांव जो है वापस मांगते हैं तो हम आपके 3 हिस्से ले लेंगे। क्या लगता है आपको, इतने बांग्लादेश की हिमाकत कैसी हो रही, किस तरीके का भारत को लेकर खास करके वो बयान दे रहा है? सर, एक्चुअली उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनकी अर्थव्यवस्था खुद ही ख़राब चल रही है उनके देश में। उनके अभी मेरे ख्याल से उनके देश पे खुद पे काम करना चाहिए, उनके देश को आर्थिक सहयोग करना चाहिए और आगे की ओर ले जाना चाहिए। भारत का वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेवजह के सब बयान यस, इस सब में कोई वो फ़ायदा नहीं है बयानबाजी करने से। वहाँ के नेताएं जो हैं वो बयानबाजी ही कर रहे हैं। अगर ये वहाँ की जनसंख्या पे काम करे, वहाँ के लोगों पे काम, ग्रोथ के लिए काम करे बेसिकली, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो उनके सरकार पे काम करना चाहिए। जो उन्होंने प्रॉमिस करके सरकार बनाई है, यूसुफ की सरकार बनी है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अल्पसंख्यक जितने भी हिंदू हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनको वो चीज़ पे काम करना चाहिए, उनको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। रामचंद्र दहिया साहब, बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्कॉन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कितना गलत है और उसको कैसे रोका जाए? उसको सब यूनाइट होकर एक तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है प्रोटेस्ट का लेटर उनको देना चाहिए। जैसे अब रिसेंटली मिनिस्टर भी गए हैं, वो भी उनको उससे मिले हैं। देखो, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए। तो लेकिन ये है कि जो हो रहा है वो गलत है, और हमारे इस्कॉन के वो हेड पुजारी को गिरफ्तार है, वो बहुत जल्दी रिलीज होना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आता है कि हम भारत के 3 बड़े बड़े राज्य ले लेंगे। तो इस तरीके से हिमाकत आखिर बांग्लादेश जैसी एक छोटी सी कंट्री है कि क्यों कर पा रही है? क्या वजह लगता है आपके हिसाब से? ऐसे मेरे हिसाब से यदि उनका राशन पानी यहाँ से इंडिया वाले बंद कर दें तो उनको 2 महीने के अंदर ही नानी याद आ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ तो इंडिया से जाती है वहाँ पर। यदि ये कमर्शियल जो व्यापार होता है इंडिया का और बांग्लादेश का, ये बंद कर दिया जाए तो उनको बहुत जल्दी मतलब दिक्कत महसूस हो जाएगी। घुटने टेक कर वापस आएंगे इंडिया। हमसे ही चीज़ें लेके हमें आंखें दिखा रहे हैं। क्या वजह, क्या लगता है? कोई और कंट्री मदद कर रहा है या पॉलिटिकल इशू? मैं भी हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट है जो हम नहीं समझते। ये करा तो दूसरे कंट्री रहे हैं, ऐसे ही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान खुद डायरेक्ट पिक्चर में ना आके बांग्लादेश के थ्रू आ रहा है। हमारे विचार से हो सकता है हम गलत हो। मैम, आपको क्या लगता है कि आखिर मतलब इस तरीके से क्या कोई कंट्री कर रही है या फिर वहाँ की स्थिति बांग्लादेश की तो बहुत ख़राब है उसकी स्थिति तो, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ का उसको सपोर्ट है, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। इसीलिए भारत जैसे कंट्री को आंखें दिखाने की बात हाँ, भारत से वो एक्चुअली में वो है, कंट्रोवर्सी है उनकी भारत के साथ ना।
इसलिए वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। हमने उनके पूर्व पीएम को पनाह दे दी एक तरह से इस हाँ, वजह। ये भी एक मेन कारण हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। बट वहाँ पे लगातार हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट हो गया बांग्ला। हाँ, ये गलत है, अपनी गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए, बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। तभी तो जब मार खाते आ रहे हैं, शुरू में ऐसे हुआ है, बचे हुए थे। अब जितने ये कांग्रेसी हैं अपने आप के हिंदू कहते हैं, ये बोलते हैं हिंदू हिंसावादी है, वो ये करता है, ये खुद ही हैं कांग्रेस वाले, खुद ही मरवाते हैं। 84 में क्या हुआ, कोई कांग्रेस में मरवाया नहीं, कहते हैं हम हिंदू हैं। ये कहाँ से हिंदू हो गए? कोई भी काम है गलत है, मानवतावादी होती है, सबका साथ देना चाहिए। चाहे कोई जुर्म हो रहा है, चाहे हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान चाहे क्रिश्चियन के साथ हो, किसी के साथ भी हो, साथ देना चाहिए इनको। ये साथ नहीं देते, ये अपना वोटों की राजनीति है। वोट की राजनीति देश का बेड़ा कर दिया। जब इन्होंने 47 में धर्म के आधार पर बनाया है, पाकिस्तान बन गया, यहाँ हिंदुओं को दबाया जा रहा है, हिंदुओं को आज़ादी नहीं है। कहीं भी आप किसी देश में चले, अमेरिका चले, बहुसंख्यक की सुनी जाती है, यहाँ कोई सुनते ही नहीं है। अच्छा, एक और बांग्लादेश के नेता बयान दे रहे हैं कि हम देश के 3 बड़े बड़े हिस्से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार को जरूरत पड़ी तो अपने में मिला लेंगे। किस आधार पर देखते हैं? वो तो गलत है, वो तो कर ही नहीं सकते। वो इतना होता तो जब पाकिस्तान ने उन पर जुल्म किया उस टाइम कहाँ गए हुए थे वो हैं? वो एहसानमंद तो इतिहास उठा कर देख लो, कोई भी कंट्री, मुसलमान कंट्री कभी हिंदुओं के साथ कभी इंसाफ नहीं करेगा। जितने हिंदुओं ने हमेशा गद्दारी करी है अपने राजाओं के साथ। अगर हिंदू ना बटा होता, हिंदू अगर गद्दारी नहीं करता, यहाँ ना मुसलमान आते ना अंग्रेज आते। जयचंद गद्दारी की, वहाँ सुजाउद्दौला उसके साथ गद्दारी की, कईयों ने गद्दारी करी है। क्या वजह है कि बांग्लादेश इतनी हिमाकत कर रहा है? उनकी फितरत ही ऐसी है, क्योंकि कल तक तो हमारे साथ दोस्ताना रिश्ते थे, आज भारत के खिलाफ इस तरीके का बयान आ रहा है कि हम राज्य ले लेंगे और इस तरीके का ये कौम ही ऐसी है। इनका आप जितनी हमदर्दी दिखा दो, अगर आप जहाँ इनकी आबादी है आप नहीं रह सकते, हमारी आबादी में ये रह सकते हैं, सुरक्षित हैं, इनको कुछ नहीं कहेगा। इनका काम ही है कि बस मुसलमान तो बन जाओ, फिर ठीक है, नहीं बनो तो बस तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए कि सरकार किस तरीके से रोके इसको? सरकार क्या करेगी? दूसरे देश में तो फिर कर ही नहीं सकती सरकार। पर दबाव तो बना जा सकता है, हमने बहुत मदद की है। दबाव तो बना सकती है, वहाँ से जो सामान जाता है यहाँ है, जैसे अडानी की बिजली का है, बिजली बंद, झारखंड से जो जा रहा हाँ, है, दो चीज़ें यहाँ से जाती हैं वो बंद कर दें। दूसरा देश का व्यापार तो हमने बंद कर दिया, बिजली भी चाहते हैं कि बंद किया जाए। बिजली बंद कर दी जाए। बाकी जो वहाँ के जो बांग्लादेशी यहाँ बैठे हैं उनको क्यों पाला हुआ है, उनको निकालो। उनको क्यों बिजली पानी फ्री में दे रहे हैं, क्यों राशन दे रहे हैं उनको? जब आदमी को बदले की भावना होनी चाहिए। जब वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हमें भी उनके साथ ऐसा करना चाहिए। बंगालियों को निकालो जितने बांग्लादेशी आए हुए हैं। बस यहाँ की वोट की राजनीति है, बस कुर्सी मिलनी चाहिए, देश जहाँ मर्जी जाए, देश की चिंता नहीं किसी को। नाम हो भी आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। अमित जी, इस्कॉन में बांग्लादेश में लगातार निशाना बनाया जा रहा है, खास करके इस्कॉन मंदिरों को और हिंदुओं को। क्या रिएक्शन है आपका, कितना गलत और कैसे रोका जाए? बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम सब हिंदू भाइयों को मतलब एक साथ मतलब एक दिन का मतलब भारत बंद बुलाना चाहिए और इसके लिए पूरे सरकार को मतलब ये दिखाना चाहिए कि भाई हम सब एक है मतलब। और हमारे ऐसे मंदिरों पे मतलब कभी आने वाले भविष्य में ऐसा कभी कुछ भी ना हो सके हमला, और इसके लिए हमें तैयारी मतलब अभी से ही करनी पड़ेगी मतलब कि नहीं तो किसी और मंदिर पे भी ऐसा हो सकता है मतलब। तो मेरे सभी भाइयों से सुझाव है कि मतलब हम एक साथ एकजुट रहे मतलब। बांग्लादेश के कुछ नेता बयान देते हैं कि भाई यदि आप चटगांव वापस मांगते हो, हमसे चटगांव लेते हो, तो फिर हम जो है भारत के 3 बड़े बड़े राज्य। लगता है बांग्लादेश की इतनी हिमाकत है या मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश ऐसा कर सकता है या सिर्फ बयानबाजी है? ये सब बयानबाजी है। बांग्लादेश तो खुद मतलब टुकड़ों पे मतलब पल रहा है मतलब हैं। वो हमारे में से तो निकल के लोगों के मतलब वो कर रहा। आज वो किसी की मतलब हिमायत कर रहा है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मतलब सारे मतलब वो जीवन व्यापन कर रहा है, उसका कुछ वजूद नहीं है मतलब। वो आने वाले समय में मेरे समय तो ये ख़त्म ही हो जाएगा मतलब। क्यों, कहाँ से आ रही है हिम्मत, मतलब इस तरीके का बयान देने की, इस तरह की हिमाकत करने की? हमारे ही कुछ नेता ऐसे हैं मतलब जो देश विरोधी मतलब
जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह लो या कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे काम उनका समर्थन कर रहे हैं मतलब। आप बताइए भैया, क्या लगता है आपको इस तरीके से लगातार इस्कॉन मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, देश विरोधी बयान दे रहे हैं वहाँ के नेता, मतलब आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में, किस तरीके भारत को लेकर बयान दे रहे हैं वो लोग? वही है ना कि जो भी चल रहा है वो तो सारा गलत चल रहा है वहाँ पे, है ना। और ये चीज़ है कि हमें भारत के जो हिंदू हैं उनको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि आज वहाँ हो रहा है, कल कहीं हो रहा है, तो यही सिचुएशन कहीं हमारे यहाँ ना आए, उससे पहले हमें उसी जगह को जाके ख़त्म करना चाहिए सिचुएशन को आगे जाके, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे। सरकार को अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए उन पर। सरकार को तो दबाव बनाना ही चाहिए, लेकिन सभी को अगर विपक्ष और सरकार दोनों एक साथ होकर अगर दबाव बनाएगी तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कौन सी ताकतें हैं भैया? बता रहे थे कि भी अपने देश के कुछ नेता हैं, कई लोग कह रहे हैं बाहर दूसरे देशों का समर्थन मिल रहा है जिसकी वजह से ऐसा को लोग कर पा रहे हैं, हिम्मत जुटा पा रहे हैं ऐसा कहने की। हमारे आज जो सत्ता में है हम सिर्फ उन्हीं से चाहेंगे ना कि वो करे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा उससे हमें कोई वो नहीं होना चाहिए। आज जो हमारे सत्ता में है अभी बैठे हुए हैं और आदरणीय मोदी जी अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और अच्छा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे ये आगे हमें उस दूसरे देश की हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं द्वारका इस्कॉन के बाहर, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम है कौशल कुमार झा। कौशल कुमार झा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर में जो बांग्लादेश में मौजूद हैं वहाँ पर ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? सरकार इसको लेकर क्या कुछ करे, भारत सरकार खास करके? भारत सरकार का तो गृह मंत्रालय से कल वहाँ गया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हो रहा है। तो हम लोग कई जगह प्रदर्शन भी हिंदू कर रहे हैं जो इसको रोका जाए, लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा है। तो इसके चलते हमारे हिंदू धर्म पे घात मचाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन भी यहाँ भी कई जगह कर रहे हैं जो नहीं, ये गलत हो रहा है, इसको रोका ही नहीं जा रहा है। इसमें तो हम लोग चिंतित हैं। हम लोग तो कई जगह मंदिर में जाते हैं, हम लोग भी आशंका में जा रहे हैं, जो क्या पता अगर ऐसा शंका हमारे पड़ोसी राज्य जो स्टेट है वहाँ भी हो जाए। और कहते हैं जो हम लोग हिंदुत्व को साथ देते हुए बीजेपी के साथ हैं, फिर भी इसका कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। ये बताइए, बांग्लादेश इस तरीके से हिमाकत कैसे कर पा रहा है? बांग्लादेश की तरफ से बयान आता है कि हम भारत के 3 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अपने में मिला लेंगे, वापस ले लेंगे। आखिर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है बांग्लादेश में? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हिम्मत तो हो रहा है जो जैसे कि वहाँ की पहले की पीएम थी शेख हसीना, वो तो खुद उसके विरोध में दे रही है जो ये आतंकवादी देश बनने जा रहा। तो इसमें उसके कहने से तो नहीं हो जाएगा जो बिहार या यूपी या पश्चिम बंगाल जो हड़प सकता है। ये तो हिंदुस्तान ने ही उसको आज़ाद करके हिंदू को वहाँ रक्षा करते हुए बांग्लादेश बनाया गया था, जबकि इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम थी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कहने से अगर हो जाए तो तब तो बहुत लोग कुछ कहते हैं जो ऐसा हो जाएगा। वो लोग बिजली हमसे लेते हैं और आज हमें ही आंख दिखा रहे हैं, पाकिस्तान से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वजह है जो बांग्लादेश इस तरीके से भारत को ही आंख दिखा रहा है, जो कि सबसे एक तरीके से हम लोग एक ज़माने में उनके बहुत अच्छे मित्र थे, हमने बहुत मदद की उनको। तो इसके बारे में तो वहाँ के पीएम को वहाँ से भगा दिया गया है। अगर वहाँ की पीएम कह रही थी अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे ऊपर भी घात हो सकता है। वो तो कह रही है जो वहाँ का सरकार है, कौन अभी जो नए चुने गए हैं वो कह रहे हैं सरकार भी अभी एक तरीके से पूरा लोकतंत्र नहीं स्थापित कर पाई है। हाँ, नहीं कर पाई है। तो वहाँ अभी हमारे सचिव स्तर का वार्तालाप करने गए, आज भी बातचीत हुई है। हाँ हो रही है, लेकिन उसका निष्कर्ष कोई अभी तक निकला नहीं। देखो, इससे मैटर ऑफ रिलीजन में किसी इंटरफेयर नहीं कर सकते आप लोग। तो उसमें जहाँ तक हमारा है कि हमको ये है कि ज़्यादातर इस तरह अगर जिस कंट्री में हम रह रहे हैं तो वो इज सपोज टू फॉलो द रूल ऑफ दैट कंट्री ओनली। तो अगर उनको लगता है कि उनसे परमिशन लेके इसको मार्च पर, अब यूएस वगैरह में हम रहते हैं वहाँ तो करते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, वो सब परमिशन लेके काम करते हैं। हो सकता है कोई हो गया होगा तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अमिकेबली। तो बस आई थिंक यही बात है। अच्छा मैम, बांग्लादेश को लेकर ना एक और बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम भारत के 3 बड़े बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को हम ले लेंगे। लगता है बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का बयान आखिर अचानक से क्यों निकल कर आ रहा था? कल तक तो हमारे दोस्ताना रिश्ते थे, आज इस तरीके का बयान देना भारत को लेकर खास करके क्या सोचते हैं आप BNL सिटीजन? आई एम ए क्रिश्चियन डिवोटीज, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी पॉलिटिक्स और एनीथिंग। सो आई थिंक कि सब चीज़ अलग अलग है। मैं इस्कॉन से रिलेटेड हूँ, मैं यहाँ पूजा करने के लिए आई हूँ। पॉलिटिक्स से मेरा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट रादर। राइट। बट मंदिर सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, हर कंट्री में है ये, सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार। इस तरीके से लगातार सिर्फ इस्कॉन को ही वहाँ टारगेट करना, ये तो देखो सब
कह नहीं सकते वहाँ की सिचुएशन क्या रही है, वो तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट ये है कि रिलीजन में तो कुछ किन से हमारे यहाँ की जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, रिलीजन मैटर है तो सभी को एक तरीके से फ्रीडम देनी चाहिए वहाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ वो जो उन्होंने उसके इशू बनाने वाले तो इशू भी बना लेते हैं, जिन्हें इशू नहीं बनाना तो बड़ी बड़ी बातें भी निकाल देते हैं। अब वो किस वजह से इनको जो इस वजह से उनको लेके उन्होंने जो डिवोटीज़ के क्या जो उन्होंने बोला था, जो भी शब्द उसको उन्होंने इतना बड़ा लिया है, क्या कह सकते हैं हम कुछ रुकना चाहिए। आप ये तो मानती है, कॉमन सी बात है। वो तो रुकना चाहिए, देखो रुकना चाहिए। हम कोई भी बात है वो एमिकेबली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हिंसा ये कोई वो चीज़ नहीं है। देखो कोई भी बात है आराम से किया जा सकता है, उसको सॉर्ट आउट कर। अगर लड़ाई झगड़े मारपीट करेंगे तो कितने लोगों का नुकसान भी हो सकता है। लाइफ तो कोई दे नहीं सकता, इररिपेरेबल लॉस है, वो तो कोई भी नहीं दे सकता भगवान के सिवा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोई बात हो गई तो आराम से बात भी सॉर्ट आउट की जा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सागर त्यागी है। सागर जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या रिएक्शन है? पहला रिएक्शन इस पर रिएक्शन ये है कि ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि इस्कॉन जो हम बताते हैं, गीता जो बताती है वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, तो उस संदेश पे वो प्रचार हो रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्री खाना बंटता है, यहाँ डेली कम से कम 10,000 लोग फ्री खाना खाते हैं, तो ऐसा ही बांग्लादेश में खा रहे थे। तो उस चीज़ के लिए जो भी ये बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पा रही है, वो उस गवर्नमेंट की कमज़ोरी दर्शाता है। और जिस देश को हमने पाकिस्तान से तोड़ के एक बनाया था कि ये देश अच्छा देश बनेगा, लेकिन वो उस देश वो नहीं कर पाया है। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है मोदी जी से या हमारी करंट गवर्नमेंट से, कि जिस प्रकार चाइना और पाकिस्तान को थ्रेट मान के और वहाँ पे S-400 लगाए जा रहे हैं, या परमाणु मिसाइलों के मुँह उस तरफ हैं, कुछ परमाणु मिसाइलों के मुँह इस तरफ भी कर देने चाहिए। ये मेरी पर्सनल दरख्वास्त है, क्योंकि मैं एक वोट एक्स्ट्रा दूंगा। क्योंकि ये चीज़ देखो, पाकिस्तान चाइना हमारा दुश्मन है। जो भी हम हथियार खरीदते हैं, जो भी मेरा टैक्स जा रहा है, वो उसको देख के जा रहा है। मैं चाहता हूँ टैक्स थोड़ा सा 1% और बढ़ा दें मोदी जी, लेकिन थोड़ी सी मिसाइलों का मुंह अब बांग्लादेश की तरफ भी रखें। मेरी एक ही दरख्वास्त है, कुछ नहीं करना है, जो करना है उन्हें करने दो, बस 4 मिसाइलों को मुंह उनकी तरफ मोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंसाफ हो जाएगा। और देखो जी, इस्कॉन टेम्पल का सिंपल संदेश है, प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से समझ लो, वरना नरसिंह अवतार भी आ जाएगा, चक्र भी छोड़ दिया जाएगा, सब कुछ होगा। कृष्ण जी और योगी जी और मोदी जी, ये 3 बंदे ऐसे हैं, ये छोड़ते नहीं हैं। तुम सोच रहे हो तुम बांग्लादेशी इनको तुम करके बच जाओगे, या हमारे झंडे अपने पैरों के नीचे करके तुम बच जाओगे? तुम्हारी 2 रुपये की औकात नहीं है। हम खाली दिल्ली वाले खरीद लेंगे, दाम बताओ, खाली चेक फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा 2 रुपये का बांग्लादेश है वो, जो भी हमारी वजह से है ना, उसकी 1 रुपये की औकात नहीं है। तुम्हारी कपड़े की इंडस्ट्री ठप हो गई है, तुम्हारे पूरे देश को हम बर्बाद कर देंगे। और सब जो लोग सुनना चाहते हैं, पाकिस्तान में कनाडा में बोलते हैं ना, उनका PM भी लॉरेंस बिश्नोई एक्टिव है। अब लॉरेंस बिश्नोई बांग्लादेश में भी एक्टिव है। यहाँ का गुंडा, यहाँ का बदमाश और यहाँ का कोई भी बंदा अगर भारत के हित में काम करता है तो हमारे भाई उसको सपोर्ट है। लॉरेंस बिश्नोई से भी दरख्वास्त है, मोदी जी से भी दरख्वास्त है, या और भी जो अपने आप को गुंडे बदमाश मानते हैं, वो भैया बांग्लादेश में जाओ और आतंक मचाओ। बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात करूँगा, बांग्लादेश हमारे लिए कुछ नहीं है, बर्बाद करके छोड़ देंगे। समुद्र सीमा से लेके हवाई सीमा से लेके हर तरीके से बर्बाद करके छोड़ देंगे। मोदी जी से पंगा लेके कनाडा नहीं बच पाया, बिडेन नहीं बच पाया, बाइडेन नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। ये किराए का देश है जो हमारी वजह से चल रहा है। ये 100 साल पहले नहीं था, वो 100 साल बाद नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसको फेज़ अच्छा सा जीना था, ये भी नहीं जी रहा है। इसको मिला लेंगे हम अपनी में। हमने देखो, हम हिंदुस्तान है, नेपाल आज तक स्वतंत्र है, आज तक किसी ने उस पर हमला नहीं किया, ना हमने किया ना हिंदुस्तानियों ने किया। ये बांग्लादेश हमने सोचा शांति बच जाए, यहाँ पाकिस्तान से छुट के ये आ जाए, लेकिन इन्होंने जो आतंक मचाया हुआ है अब ये बर्दाश्त से बाहर है। और बांग्लादेशियों और यहाँ जो बांग्लादेशी प्रेमी हैं, अगर दिमाग में कोई फितूर है तो मिटा दो, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि 47 हथियार पेट्रोल बम लेके तुम कुछ कर लोगे। हमारा हर बंदा, अगर हिंदू की बात करते हैं तो हम पढ़ाई उस लेवल की करते हैं, हमें हथियार AK-47 पे नहीं, हमारा जो हाथ है वो रेड बटन न्यूक्लियर बटन पे जाएगा हमारे बंदे का। बस हमें बटन दबाना है, मिसाइल आके काम कर देंगे।
तो हिंदू को कमज़ोर ना समझे, ना हिंदू कमज़ोर है। हम चाकू छुरी एक सब कुछ नहीं चलाएंगे। हम इतने पढ़ लिख चुके हैं, हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, हम सिर्फ बटन दबाएंगे। क्यों बनाए हैं हमने न्यूक्लियर वेपन? क्यों हम टैक्स दे रहे हैं? अगर किसी को लग रहा है हम आरती उतारने के लिए बना रहे हैं तो नहीं। हर दिवाली पे हम रॉकेट फोड़ते हैं, ये फोड़ते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वरना राम जी ने कहाँ रॉकेट फोड़े थे? अगर किसी को फितूर है दिमाग में तो भूल जाए, जितना असला बांग्लादेश पाकिस्तान पर नहीं है इतना तो हम रॉकेट फोड़ देते हैं खाली। त्यागी जी, क्या लगता है बांग्लादेश आखिर हिमाकत कैसे कर रहा है? पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज क्या वजह है कि बांग्लादेश जैसी एक कंट्री वो भारत को आके अधिकारियों करे हम 3 राज्य ले लेंगे जरूरत पड़ी तो? देखो जी, आंखों का ये हिसाब किताब है। गीदड़ की और मौत जब आती है वो शहर की तरफ भगता है। तो शहर है इंडिया, ये दोनों जंगल हो चुके हैं, पाकिस्तान हो रही है बांग्लादेश। अब ये कर्जदार है, अब ये कर्जदार है। दोनों देशों में से किसी का नामो निशान नहीं बचने वाला है। जब हम इतने छोटे लेवल पे होके हम सब चीज़ें समझ रहे हैं, जब मोदी जी इससे नहीं डरे, कनाडा से, यूएस से, ये बांग्लादेश है क्या? ये तमीज़ में नहीं आया, इसका तो काम हो चुका है, बस हमें तो रिजल्ट की देरी है। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि बम छील दिया, तिल्ली लगा दिया, वो 5 मिनट बाद फूकता था। एक था तिल्ली नहीं छिली तो इंस्टेंट फूट गया। तो मोदी जी जो बम फोड़ते हैं वो पहले छील लेते हैं बत्ती को, कि छोड़ के फिर किसी कंट्री की यात्रा पे निकल जाएंगे, फिर वो बम फटेगा। और यही बांग्लादेश का जो आप सोच रहे हो, या कोई भी मेरे भाई हैं, मेरे कोई भी भाई हिंदुस्तानी दुखी ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। हमारे एक मंदिर से स्कूल का ये छोड़ रहे हैं, हमने दुबई में मंदिर बना दिया राम जी का। यहाँ अयोध्या छोड़ो, दुबई में बना दिया। अब हमारा टारगेट है इतना टैक्स देना, हर अरब कंट्री में हमारा मंदिर होगा, हर कंट्री में अरब में, और अलीशान मंदिर होगा। और उसकी सिक्योरिटी फोर्स हमारे मुस्लिम भाई करेंगे वहाँ के। हमारे अरब कंट्री में जो दुबई में मंदिर है उसकी फौज, उसकी सिक्योरिटी कौन कर रहा है? हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। अगर किसी को दिमाग में फितूर है कि भाई हिंदुओं को मार देंगे या वो कत्लेआम मचा देंगे, कुछ नहीं। हम हर जगह मंदिर बनाएंगे मुस्लिम कंट्री में, और सिक्योरिटी का जिम्मा होगा मुस्लिम भाइयों का, उनकी मुस्लिम फोर्स होगा। आप जाके देख लो, जिसको भी शक हो, दुबई का मंदिर जाके देख लो, सारी फोर्स लगी हुई है, मुस्लिम फोर्स। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वहाँ के वो शेख हैं, उन्हें समझ में आ रहा राम जी क्या है। देखो भैया, जिसको समझ में आ रहा है तो समझ जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास देखो हर चीज़ है। ये आपने बहुत अच्छे संदेश दिए कि भी मंदिर तो हम बना रहे हैं और मुस्लिमों को हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हमसे क्यों दिक्कत है? हमारे दिलों में कोई नफरत नहीं उनके लिए, लेकिन उनके दिलों में जो ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नफरत जनरेट करने का काम कर रहे हैं। भैया, नफरत इसलिए जनरेट हो रही है, ये खुली सोच के नहीं है। मैं सच बात बोलूँ तो इनका ईमान 10 बंदे जो मुस्लिम हैं उनमें से 10% ईमान वाले होते हैं, 90% वो उत्पात मचा रहे हैं। ऐसा हमारी तरफ भी है, हमारी तरफ 90% अच्छे हैं, 10% उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन वो भी कंट्रोल कर लेंगे 90% जो क्योंकि अच्छे हैं। उधर क्या है, जो उत्पात मचा रहे हैं उन्हें ये लग रहा है, ये वहम दिमाग में कहीं से आ चुका है, क्योंकि हम थोड़े से स्लो हैं। उन्हें ये लगता है यार हम जवाब नहीं दे रहे तो हम थोड़े से स्लो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम रिएक्ट कर चुके होते हैं। भाई, अगर किसी ने हमारे पत्थर मारा, आप किसी कोठी में पत्थर मारो, अगर वहाँ मालिक खड़ा भी है तो वो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देगा, वो चुप फ़ोन मिला के बोलेगा सिक्योरिटी से पकड़ो, या पुलिस को बोल देगा भाई 100 नंबर फ़ोन लगा देगा। तुम्हें लग रहा है मालिक कुछ नहीं बोल रहा है, तुम 1 मिनट रुक के तो देखो, वहाँ सिक्योरिटी भी आएगी और 100 नंबर पर गाड़ी आएगी, डंडा तुम्हारे, और तुम्हारे थाने में लटका के पीटेगा। तो ऐसे ही जब इन्होंने हम पे पत्थर मारा, इन्हें लग रहा हम चुप खड़े देख रहे हैं, लेकिन हमने जो अपने एक्शन लेने थे वो ले चुके हैं, जो अंडरग्राउंड हमें एक्शन लेने हैं। अब हमारा एजेंट भी एक्टिव है, ढाका से लेके हर गली गली चौराहे पे हमारा एजेंट खड़ा है, हिंदू घर के भाइयों पे, हिंदू घर के जितने भाई हैं सब जगह, चाहे वो पाकिस्तान है। जो लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर सकता कोई भी, तुम करके देख लो, अनमैन गनमैन आएगा ठोक के तुम्हें चला जाएगा। अब तो सिंपल सी सिचुएशन है, सबको प्रसाद जैसे यहाँ बट रहा है, बांटना स्टार्ट हमने कर दिया है। आने वाले टाइम में सैटेलाइट में छोड़ देंगे हम 2-4 चीज़ें, जहाँ से कुछ रिएक्शन आया वहीं से हम बटन दबा दिया करेंगे। भाई देखो, हमें हिंदू आदमी, हमें बहुत और काम होते हैं, छोटे मोटे चीज़ों के लिए होता है ना, किसान आदमी होता है, स्प्रे मारा सारी फसल खराब, एक पेड़ थोड़ी निकालेंगे, कीटनाशक है, ये पेड़ अच्छा नहीं है, पेड़ अच्छा है, हमने तो स्प्रे मारना, सारा पेड़ खत्म। तो सेम इन्हीं का इलाज ऐसा ही करना है, हमें नहीं देखना भैया क्या सिस्टम। इजराइल वाले पे आ जाएंगे, इजराइल तो फिर भी माफ़ कर रहा है, बटन दबाएंगे सीधा काम खत्म। तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की, श्रद्धालुओं से बातचीत की, सभी की एक ही राय थी कि जो कुछ बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को लेकर चल रहा है, हिंदुओं को लेकर चल रहा है, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए और बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जनता चौपाल में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।